हेलो गाइस। हमारा आज का टॉपिक है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल एंड रियल जीडीपी जो कंसेप्ट है वो नेशनल इनकम चैप्टर से ही रिलेटेड है और ये भी कन्वर्जन रूल वाले टॉपिक की तरह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में हमने इन दोनों का मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। नॉमिनल जीडीपी का मीनिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार आप उसका फॉर्मूला अगर देखोगे तो आपको मीनिंग ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। कोई भी जीडीपी है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पी इंटू क्यू या क्यू इंटू पी। मीन जितनी भी हमारे देश में क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है गुड और सर्विसेज की, उनको उनकी प्राइजेस से अगर हम इंटू कर दें तो हमारी जीडीपी कैलकुलेट हो जाती है। अब आपको डेफिनेशन ज़्यादा क्लियर होगी। जीडीपी एट अ करंट प्राइस इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हर एक गुड और सर्विस देखनी है, कोई स्पेसिफिक गुड या सर्विस नहीं देखनी। प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, आपके देश के अंदर ही प्रोड्यूस होनी चाहिए। ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और जिस साल का आप हिसाब रख रहे हो उसी साल में सिर्फ प्रोडक्शन देखना है। और जो आपने प्राइस लेना है एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइस, सिर्फ करंट ईयर का प्राइस देखना है, जो प्रीवेल है, जो चल रहा है, उसको उनकी क्वांटिटी से इनटू करोगे तो आपका नॉमिनल जीडीपी का आंसर वो है कैलकुलेट हो जाएगा। डेफिनेशन अगर आपको क्लियर हो गई तो अब मैं आपको दो एग्जांपल्स के साथ इसके केस समझाने की कोशिश करती हूँ कि नॉमिनल जीडीपी में क्यू और पी दोनों के कारण चेंज आ सकता है। मींस अगर क्वांटिटी चेंज होती है तो भी आपका लेफ़्ट साइड का आंसर चेंज हो जाएगा, और अगर प्राइस चेंज होती है तो भी आपका लेफ़्ट साइड का आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। बट रियलिटी में सबसे रियल चेंज है क्या, क्वांटिटी के कारण जो चेंज हुआ है वो वाला या प्राइस कारण जो चेंज हुआ है वो वाला। तो जब आप नेक्स्ट पेज को अंडरस्टैंड करोगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। फर्स्ट केस मैंने कोड किया है कि जब हम चेंज प्राइस के कारण देखेंगे तो अब हमने प्राइस का डाटा सिर्फ चेंज करके हमने देखना है कि कैसे जीडीपी का आंसर चेंज होता है। देखते हैं। वैसे तो इकॉनमी में बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, बट मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए एक सिंपल सी चीज़, एक कैंडी की एग्जांपल कोड की है। सपोज़ करो कि पहले हम 2010 की बात कर रहे थे कि 2010 में हमारी जीडीपी का आंसर हमने कैसे कैलकुलेट किया कि उस टाइम हमारे इकॉनमी में सिर्फ 2 ही क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी। मीन्स यहाँ से मैंने यहाँ पर 2 लाइव एग्जाम्पल कैंडी के जो एग्जाम्पल कोड की है कि सिर्फ 2 ही कैंडी प्रोड्यूस हुई हैं और पर कैंडी का रेट 2 रुपीज़ है। तो अगर हम 2 कैंडीज़ इंटू 2 रुपीज़ पर यूनिट को इंटू करते हैं तो उस साल में हमारी जीडीपी आ रही थी 4। बहुत माइनर सी एग्जांपल है, बट आपको समझाने के लिए मुझे लगा कि ये इनफ है, आपको इससे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो 2 कैंडीज़ प्रोड्यूस हुई हैं, पर कैंडी का रेट 2 रुपीज़ है। तो अगर हम 2 को 2 से इंटू करते हैं तो उस समय हमारी जीडीपी आ रही थी 4। क्लियर। अगर अब हमने 2020 को 2010 से कंपेयर करना है तो 2020 में देखो क्वांटिटी 2 ही है, ठीक है। सपोज किया मैंने कि क्वांटिटी इंक्रीज़ नहीं हुई, बट प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो इंक्रीज़ हो गया। जो पर कैंडी पहले 2 रुपीज़ की मिल रही थी वो पर कैंडी 4 रुपीज़ की मिल रही है। तो अगर हम इंटू करें तो हमारा आंसर 8 आ रहा है। ये जो डाटा है ये पब्लिश होता है जनरल पब्लिक के सामने। तो हम लोग जो साधारण हाउस होल्ड हैं हम इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हुई है। मींस अगर हम ये वाली पिक्चर शो ही ना करें तो सिर्फ मैं आपको ये 4 और 8 आंसर बताऊं तो हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट या हर एक कोई भी पीपल है वो ये कहेगा कि हमारी इकोनॉमी ने 10 सालों में दुगना प्रोड्यूस कर लिया है। मीन 4 से हमारा आंसर 8 आना शुरू हो गया है। बट क्या ये रियलिटी है? नहीं, रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो कैंडी का प्रोडक्शन है वो 2 है और 2 ही है। मतलब पहले भी 2 ही कैंडी प्रोड्यूस हो रही थी और अब भी 2 ही कैंडी प्रोड्यूस हो रही हैं। जो ये आंसर इंक्रीज़ हुआ है, ये किस कारण आंसर इंक्रीज़ हुआ है? सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस के कारण। रियलिटी में ये सिर्फ मॉनेटरी इंक्रीज़ हुआ है, जीडीपी का क्वांटम बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हुआ। इसलिए ये चेंज बिल्कुल भी इनसिग्निफिकेंस नहीं रखता। क्लियर। अगर नॉमिनल जीडीपी में प्राइस करके चेंज हो रहा है तो इसका सिग्निफिकेंस बिल्कुल भी नहीं है।
अब दूसरा केस क्लियर करेंगे जब चेंज क्वांटिटी के कारण होता है, क्या वो रियल चेंज है। सी, अब सेकंड पेज पर मैंने आपको जो चेंजेस है वो क्वांटिटी के कारण दिखाया है कि अगर हमारा जीडीपी का आंसर क्यू के कारण चेंज होता है। तो पहले मैंने सेम 2010 वाली सेम ही कोड किया है कि 2010 में 2 कैंडीज़ प्रोड्यूस हो रही थी और 2 पर कैंडी का रेट था, तो जीडीपी का आंसर 4 आ रहा था, ठीक है। अब सेकेंड 2020 में कैंडी का प्रोडक्शन 4 हो गया, 1 2 3 4, और रेट जो है वो 2 रुपीज़ पर कैंडी ही रहा है। अगर हम 4 × 2 करके 8 आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दैट इज़ द रियल चेंज, कि अब जो चेंज हुआ है वो रियलिटी है, क्योंकि अब जो चेंज हुआ है वो क्वांटिटी के कारण चेंज हुआ है। तो ये कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें क्वांटिटी करके भी चेंज हो सकता है, उसमें प्राइस करके भी चेंज हो सकता है, बट अगर क्वांटिटी के कारण चेंज हो रहा है जैसे इस पेज पे मैंने किया है, तो ये रियल चेंज है। बट जेकर प्राइस कारण होता है जैसे हमने प्रीवियस पेज पे किया था, वो सिर्फ एक डाउटफुल केस था, मतलब वो सिर्फ एक जनता को डाउट क्रिएट करते हैं कि जीडीपी डबल हो रही है, बट रियलिटी में जीडीपी कांस्टेंट ही थी। तो इस तरह नॉमिनल का केस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉमिनल का आंसर आपने कैलकुलेट करना है क्यू × पी करके, और क्यू कारण भी इसमें चेंज हो सकता है और पी के कारण भी, बट जब क्यू के कारण होगा तब ही रियल चेंज है, पी के कारण जब होगा तब रियलिटी नहीं है। तो अब मेरे पास सेम कैंडी नहीं थी, इसलिए मैंने ये डिफरेंट टाइप की कैंडी यहाँ पर कोड की हैं। तो बट मेरा मोटिव आपको समझाना था, तो आई होप आपको नॉमिनल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर नॉमिनल का क्लियर हो गया तो हम रियल का भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर करते हैं। सी, रियल का जो फॉर्मूला है पहले आप उसे देखिए कि रियल में जो फॉर्मूला मैंने सेम ही लिखा है क्यू × पी, बट इसके पी के ऊपर मैंने स्टार कोड कर दिया, मीन्स रियल में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी करके चेंज होगा, पी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो रियल जीडीपी में रियलिटी ही शो होगी। तो सेम ही डेफिनेशन है, सिर्फ एस्टिमेशन यूजिंग अ बेस ईयर चेंज हुआ है कि इसमें भी हमने एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं सबको कैलकुलेट करना है, सबको प्राइस से इनटू करना है, बट बेस ईयर की प्राइस से, करंट ईयर की प्राइस से बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करना। तो अगर आपने यहाँ पर जो एग्जांपल कोड करनी है, तो आप जो नॉमिनल की क्वांटिटी वाला चेंज है वो सेम एग्जांपल हमने यहाँ कोड करनी है, तो इसमें जो है वो रियलिटी चेंज होगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगी वो एग्जांपल वाला पेज कि इसमें आपने क्यू के कारण जो चेंज हुआ था, मीन जो सेकंड पेज था नॉमिनल का, वो हमने यहाँ पर कोड कर देनी है। तो एक बार आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि आपने यहाँ कौन सी एग्जांपल कोड करनी है। आपने रियल जीडीपी में सेम ये उसका सेकंड केस कोड कर देना है, बट यहाँ सेकंड केस को हटाकर रियल जीडीपी लिख देना। तो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी करके चेंज होगा, प्राइस करके चेंज नहीं होगा। तो क्वांटिटी करके अगर चेंज होता है तो वो रियल चेंज है। तो नॉमिनल जो कंसेप्ट था उसका एक ही साइड रियलिटी थी, बट रियल का भी एक ही साइड रियलिटी है, बट उसकी दूसरी साइड जो है वो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो आई होप आपको नॉमिनल और रियल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर मैं कंक्लूड करूं एक छोटे से फ्लो चार्ट की हेल्प से, ताकि आपको सारी पिक्चर एक ही पेज पे क्लियर हो जाए। तो सी, नॉमिनल और रियल जीडीपी में देखो सेम ही फॉर्मूला कोड होता है, पी × क्यू और अगेन पी × क्यू, बट इसके पी के ऊपर स्टार है, मीन्स में पी या प्राइस वाला केस हमने नहीं राइट करना। उसमें जो चेंज है वो प्राइस करके भी हो सकती है और क्वांटिटी करके भी। जैसे हमने यहाँ पर कैंडी नहीं मैंने कोड की, बट हमने सिंपल मैंने एग्जांपल कोड कर दी कि 2 रेट था, 2 क्वांटिटी थी, 4 आंसर वाला, और फिर सेकंड केस में प्राइस 4 हो गई थी, क्वांटिटी कांस्टेंट ही रही थी। तो ये चेंज हुआ था, बट ये रियल चेंज नहीं है। सेकंड केस में प्राइस कांस्टेंट रख के क्वांटिटी चेंज की थी, तो जब आंसर चेंज हुआ था तो ये रियल चेंज है। मीन्स जब क्वांटिटी करके चेंज हो रहा है तो रियलिटी है, ठीक है। और जब रियल का टॉपिक हमने किया तो रियल वाले केस में भी सेम हमने केस कोड करने थे, बट इसमें प्राइस कांस्टेंट लिखी है, तो प्राइस वाला केस आपने कोड करना ही नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी वाला केस कोड करना है। तो जो क्वांटिटी वाला केस कोड करोगे वो ही रियल चेंज है।
सो अगर आपको पूछा जाए कि नॉमिनल और रियल जीडीपी में से बेस्ट कौन है, रियलिटी कौन शो करता है, तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ रियल जीडीपी ही आएगा, क्योंकि रियल जीडीपी एक ऐसा जीडीपी का कंक्लूजन है जो हमें रियलिटी में चेंज शो करता है। तो नॉमिनल का अगर पूछा जाए तो नॉमिनल का सिर्फ ये राइट साइड वाला ही रियलिटी शो करता है, लेफ़्ट साइड वाला जो है वो एक डाउट ही क्रिएट करता है। तो आई होप आपको इस लॉजिक से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैंने अपनी तरफ से 100% आपको क्लियर करवाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ इसको एक दो बार देखकर क्लियर करो। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आपने यही एग्जांपल कोड करनी है, आप कुछ भी न्यूमेरिकल डिजिट यूज़ करके अपना टॉपिक जो है वो एक्सटेंड कर सकते हो, लिख सकते हो। बट मैंने माइनर एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि आप इजीली समझ सको। सो ओके, थैंक यू सो मच।